देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक और अंदर से उठते गंभीर आरोप। 9 एफआईआर, कर्मचारियों के बयान और सिर्फ एक ही नाम, निदा खान। धार्मिक दबाव या कुछ और बड़ा? टीसीएस नासिक केस में क्या छुपा है? नासिक का एक बीपीओ सेंटर, देश की बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और अब सामने आ रहे हैं ऐसे आरोप जो सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 9 एफआईआर दर्ज, 4 पीड़ितों के बयान और अब निदा खान की बेल पर बड़ा अपडेट। आखिर सच्चाई क्या है? आइए इस रिपोर्ट में हर एंगल से समझते हैं। नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ यूनिट में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ कर्मचारियों को टारगेट किया गया, धार्मिक दबाव बनाया गया और कार्यस्थल का माहौल असहज बना दिया गया। इन शिकायतों के आधार पर अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। इस केस में एक अहम नाम सामने आता है, निदा खान। निदा खान ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत नहीं दी। पुलिस जांच अभी जारी है और बेल पर फैसला जांच की प्रगति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, यानी अभी कानूनी लड़ाई जारी है। अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पीड़ितों के बयान। 4 कर्मचारियों के बयान सामने आए हैं, जिनमें कुछ समान आरोप देखने को मिले। आरोप क्या है? कार्यस्थल पर मानसिक दबाव, धार्मिक पहचान को लेकर टिप्पणी, कुछ मामलों में कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन का दबाव और अलग थलग करने की कोशिश। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी आरोप हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। अब बात करते हैं उन एफआईआर की। रिपोर्ट्स के अनुसार एफआईआर में शामिल आरोप उत्पीड़न यानी हेरेसमेंट, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विवाद, मानसिक दबाव और कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार की हैं। कुछ धाराएं गंभीर मानी जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। आरोप जिन कर्मचारियों पर लगे हैं, उनके खिलाफ ये बातें सामने आई हैं। टीम के अंदर दबाव बनाना, व्यक्तिगत विश्वास पर टिप्पणी, कार्यस्थल का माहौल खराब करना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, कंपनी और जाँच एजेंसियों ने अभी तक किसी को दोषी घोषित नहीं किया है। टीसीएस की पॉश कमेटी ने भी इस मामले को देखा। रिपोर्ट में सामने क्या आया? कुछ शिकायतों को गंभीर माना गया, कुछ मामलों में अपर्याप्त सबूत की बात भी सामने आई और जांच जारी रखने की सिफारिश की गई। यानी रिपोर्ट्स क्लियर निष्कर्ष नहीं देती बल्कि आगे जांच की जरूरत बताती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये केस सिर्फ फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन का है? जवाब, मामला उससे ज्यादा जटिल लग रहा है। इसमें शामिल हो सकते हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट, पावर डायनामिक्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और संभवतः व्यक्तिगत विवाद। यानी ये सिर्फ एक एंगल का मामला नहीं है। टीसीएस ने इस मामले को लेकर साफ कहा है, हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण हमारी प्राथमिकता है। सीईओ के कृतवासन ने कहा, जांच अभी जारी है, कानून एजेंसियों से सहयोग किया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए, कंपनी से डेटा मांगा और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। केस अभी शुरुआती स्टेज में है। इस केस ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल बता रहे हैं, कुछ लोग जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये अभी तय नहीं है। क्या कंपनियों में कर्मचारियों की आवाज सुनी जाती है? क्या शिकायत तंत्र मजबूत है? भारत जैसे देश में ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हर केस में दूसरा पहलू भी होता है, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष खतरनाक हो सकता है। क्या कर्मचारियों को बोलने का सुरक्षित माहौल है? क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या सच सामने आएगा? और क्या ये मामला अभी और बढ़ेगा? पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट सामने आ सकती है और सबसे जरूरी, सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। टीसीएस नासिक मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है। हर दिन नए अपडेट आ सकते हैं, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी बेहद जरूरी है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या आरोप साबित होंगे या ये मामला कुछ और ही निकलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।